नमस्कार दोस्तों, साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे लक्ष्मी चारण से, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास विषय में राजस्थान भर में 25वीं रैंक हासिल करी। 25वीं रैंक अपने आप में एक बड़ी शानदार रैंक होती है। आपका पहला प्रयास था और अभी हाल ही में 25 में एमए होने के बाद पहली भर्ती में इनका है वो स्कूल व्याख्याता में चयन हुआ। आप बीकानेर से बिलोंग करती हैं और आज यहाँ पे अपने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप मिलने आए थे, तो मैंने सोचा इनसे बात कर ली जाए। तो मैं आपका सबसे पहले बाड़मेर के इस धरातल पर स्वागत करता हूँ धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 25वीं रैंक प्राप्त करी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब रिजल्ट आया तो उस समय क्या कर रही थी? रिजल्ट आया उस टाइम में सब्जी बनाई थी और हाँ। आटा गूंद के बाहर निकली थी। नवरात्रि चल रहे थे, मंदिर जा रही थी। मंदिर जा रही थी और रिजल्ट आते ही देखा किसने रिजल्ट? रिजल्ट हमने नहीं देखा, जो हमारे अब ससुराल होने वाला है उन्होंने देखा था। अच्छा, जहाँ एंगेजमेंट की उन्होंने हाँ, देखा। एंगेजमेंट अब होगी लेकिन अच्छा, अब बात चल होगी, रही थी। मतलब हाँ बात चल रही है, हाँ उन्होंने देखा। हाँ। फिर उन्होंने आपको फिर घर पे कॉल किया होगा। हाँ, पापा जी को बताया। पापा जी को क्या कहा? पापा को कहा कि उसका हो गया चयन और राजस्थान में 25वीं रैंक के साथ। फिर मतलब ऐसे जब आपने ये सुना तो कैसा लगा? एकदम शांति हो गई थी, पता नहीं कुछ नहीं चला, ना खुशी ना गम, कुछ भी नहीं रहा। कुछ ब्लैंक हो गया हाँ। एकदम, है ना? जैसे कोई पता नहीं क्या हो रहा है अपने साथ। हम्म। और सिलेक्शन की सबसे अधिक खुशी किसको थी आपके अलावा? पापा। पापा बहुत खुश? हम्म। पापा को ऐसे उम्मीद थी कि आप हाँ, सिलेक्शन ले वो लो, गारंटी देते थे कि ये लग जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। हाँ। आप पूरा दिन पढ़ती थी? नहीं, पूरा दिन कौन पढ़ता है सर। घर पे काम किया? घर पे पहले काम करती थी, अभी मैं बीकानेर रह के तैयारी कर रही थी। अच्छा, अभी बीकानेर रह के पढ़ रहे थे। हाँ, कितने महीने रहे बीकानेर? बीकानेर लगभग 2 साल रही। 2 साल बीकानेर रह के पढ़ाई। हम्म। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, फैमिली का लाइब्रेरी पूरा जाते थे या घर पे ही पढ़ते थे, रूम नहीं, में ही? रूम था, रूम के अंदर ही पढ़ती थी, 3 बहनें हम्म। रहती थी वहाँ। आप तीनों बहन रहते थे। थोड़ा हम्म। सा मुझे फैमिली के बारे में बताइए। कौन कौन है परिवार में? कितने मेरे लोग खुद के नौकरी में? हाँ। पापा और हम 6 भाई बहन है, 4 बहनें हैं और 2 भाई है। बड़े हाँ। भैया वो अभी नॉर्थ में लगे हुए हैं। अच्छा, नॉर्थ साइड में, उसमें हाँ, एमबीबीएस? और छोटा है वो एमबीबीएस कर रहा, कलकत्ता से अब हो गई अच्छा, उसकी वो नर्सिंग इंटर्नशिप ऑफिसर खत्म। है बड़ा भाई। हाँ, नर्सिंग हम्म। ऑफिसर। और हम 4 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, 12वीं तक पढ़ी, उसके बाद पढ़ाई उसने छोड़ दी। हाँ। छोटे वाली दोनों तैयारी कर रही है अध्यापक की, नीट। अच्छा, तो घर में पहली नौकरी है? नहीं, तो पहली बड़े भैया की लग गई नौकरी। अच्छा, वो नर्सिंग ऑफिसर बन गए ना? वो हाँ। बन गई और वैसे वो एमबीबीएस था ही। हाँ, तो वो डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी और आप हो गए स्कूल शिक्षा में। हाँ। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है? 10th 12th वगैरह कब हुआ? 10th कब हुई? 2014 में हुई 10वीं, गांव में हुई थी। हम्म। आपकी तरह 49% के साथ ही क्या हुई। बात है! और फिर 12वीं? 12वीं 11वीं 12वीं हमने प्राइवेट फॉर्म भर के घर पे बैठ के पढ़ाई प्राइवेट ही करी। पढ़ा? हाँ। 12वीं भी 16 में? हाँ, 16 में। सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट भूगोल, हिंदी हम्म। साहित्य और इतिहास। अच्छा, कितने परसेंटेज वाले? 55। मेरे से कम पढ़े ना। फिर कॉलेज? कॉलेज प्राइवेट ही की थी, हमारे खाजूवाला में वहीं गई थी अच्छा, बीए। कॉलेज में क्या विषय थे? यही तीनों थे। यही तीनों विषय थे? हाँ, इतिहास भूगोल और हिंदी और साहित्य। कब हुआ कॉलेज? 19 में हो गया 19 बीए। में। फिर बीएड कब किया? बीएड किया 19 के 20 और 21 में बीएड कर लिया, कोरोना और काल में। एमए? एमए 24-25 में किया। 24-25 में एमए हम्म। किया। और उसके बाद में फिर फर्स्ट ग्रेड का कितनी परीक्षाएं दी थी, फेल हुए जिसमें? 3 परीक्षाएं पूरी दी थी। पहली रीट पात्रता दी थी जो 2021 में हुई थी, उसमें हम्म। 102 नंबर बने थे। और हम्म। दूसरी रीट पात्रता पास कर ली थी 109 नंबर के साथ, बाद हाँ। में 009 पॉइंट से रह गई। हाँ। ओ। और तीसरी ये परीक्षा थी। हाँ। नेट वगैरह नहीं दिया? नेट नहीं। बिल्कुल नहीं दिया? नहीं। सिर्फ इस पे फोकस था? हम्म। ऐसे लोगों ने भटकाया नहीं कि रीट सेकंड ग्रेड कर लो, फर्स्ट ग्रेड में तो सीट कम आती है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता नहीं है, ऐसा लोगों ने भटकाया किसी ने? लोगों ने कहा था कि बहुत कम सीटें हैं, इतनों में थोड़ा ही होता है, कि तुम ये छोड़ दे और थर्ड ग्रेड की कर ले, उसमें थोड़े ही नंबरों से रही थी। हम्म। पापा ने कहा कि थर्ड ग्रेड बन जाएगी तो भी तुझे बनना तो फर्स्ट ग्रेड ही है, तो मैंने हम्म। सोचा यही कर लेते सीधी। फिर दिमाग में आया कि केवल इस हम्म। पे करूं? यही कर लेते। फिर डर नहीं था कि इसमें हुआ नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, एक बार करते तो है। फिर भरपूर तैयारी करी? हाँ। क्या शेड्यूल रहता था सुबह शाम?
सुबह लगभग 6:30 उस टाइम पढ़ने बैठ जाते थे, 12 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद वापस 4 बजे उठ के 8 बजे तक और शाम को 11 बजे सो जाते। और दोनों पेपर को साथ में पढ़ती थी या एक एक? हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ा, उसको कम पढ़ा। उसमें कितने नंबर आए? उसमें इतने ही है, मैं कह रही हूँ 30% है लगभग सही, पास मार्किंग है। मतलब बराबर है हाँ, एकदम। पास। और उसको ज़्यादा समय नहीं दिया? नहीं, वो उसमें आते नहीं थे, मैथ आती नहीं थी, साइंस नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ भी नहीं आता था, तो क्यों दे टाइम ज़्यादा। पर उसमें केवल ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट किए, हाँ, और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में जो भी 30 क्वेश्चंस हुए वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ही हुए। आर्ट्स में हो गए, 1 हिंदी में हुआ, 2 साइंस में हुए, 2-4 करंट के भी बहुत कम क्वेश्चन सही हुए, वही जीके वाले। संतुष्ट नहीं थी पहले पेपर से? ऐसे सोचा था कि ऐसा पेपर आएगा? नहीं, पेपर ऐसा नहीं, तैयारी कम थी, कुछ गाँव के रहे हुए हैं, तो सब्जेक्ट भी तैयार नहीं थे, मैथ ये आती नहीं थी, गाँव में कभी टीचर ही नहीं पढ़ाया। ग्रामीण स्थितियों में हाँ, ये कमजोर रह जाते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कमज़ोर थे, इंग्लिश और और इंग्लिश भी हाँ। हुई नहीं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनसे करके और 30 का सेटलमेंट बैठ गया। अटेंड कितने किए थे? अटेंड 40 के आसपास है या 42 इतने कितने किए। अटेंड हुए? हाँ, उनमें से कट के 30 बचे पूरे। हाँ। और फिर हिस्ट्री में हिस्ट्री में 105 के आसपास क्वेश्चन है। कट घटा के। हुँ। हाँ, बढ़िया है। हिस्ट्री की तैयारी कैसे करी? हिस्ट्री की आपका हिस्ट्री पॉइंट का कोर्स लिया, वो पूरा 1 साल पढ़ा, हाथ से नोट्स बनाए। हाथ और दुखने नहीं है? हाथ दुखा था। उसके बाद छोटी बहन ने मदद की, आधे उसने बनाए। आपने कौन-कौन से बनाए? विश्व इतिहास के पहले पुरानी जो पढ़ाए थे ना, हाँ, पहले वो हाँ, जिसमें वो शायद 62 के आसपास क्लास थी। हाँ, वो और प्राचीन के वो मैंने बनाए, मध्यकाल के आधे मैंने बनाए, आधे उसने बनाए, आधुनिक के पूरे उसने लिखे। और फिर कुल मिला के राजस्थान के नहीं बनाए? राजस्थान का मैंने नहीं पढ़ा, हुँ, 3rd ग्रेड में पढ़ा हुआ था, वो तो उसमें काम आ बहुत गया। कम। हाँ, और पढ़ा। फिर नोट्स ये पढ़ना कब शुरू किया इतिहास को? इतिहास को वही अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर 2024 से पढ़ना शुरू कर दिया। अक्टूबर 24 से शुरू हुँ। किया। और ये प्रक्रिया नोट्स-वोट्स लिखना किन साल भर में पूरी हो गई? हाँ, 1 साल में पूरा होने वाला था ना वैधता, इसलिए बहुत जल्दी करके उसको पूरा किया। अच्छा, वैलिडिटी पूरी होने वाली अ, थी। किसने सजेशन दिया था मेरा? मैंने वहाँ सुना था, हमारे वहाँ जसकरण नाम का लड़का है, उसका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो रखा है। उसने पढ़ा किस था, सब्जेक्ट में? वो भी हिस्ट्री से ही है। अभी इंटरव्यू कॉल हो रखा है। हाँ, हाँ। और पहले वो पिछले पेपर में एक बार तो उसका हुआ था, बाद में वो रह गया अच्छा, फाइनल वहाँ में। से सजेशन। हाँ, क्या वो गणपत जी से पढ़ा था। वैसे मैं कोरोना में जब 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू की, उस टाइम भी भूगोल और पढ़ी थी, तो अच्छा लगता था कि हाँ, ये विश्वास कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इससे हो जाएगा। फिर अक्टूबर साल भर में ये लिखा, लिखने के साथ याद भी किया था या केवल नहीं, लिखते गए? लिखने के साथ-साथ पढ़ते थे, जो लिखा वो पहले पढ़ते थे, बाद में दूसरा बनाने की कोशिश करते थे, और वो कोई भी अलग। किताब रखी साथ में? कोई किताब नहीं थी मेरे पास। सिंगल किताब नहीं? नहीं, एक भी किताब? किताब है ही नहीं मेरे, आज भी रूम में कोई किताब है ही नहीं। तो लोग ये नहीं कहते कि ऐसे नोट्स से ही हो गया, किताब वगैरह नहीं है? तो ऐसे तो किसी ने नहीं कहा कि फिर किताब के बिना कैसे होगा? अब लोग विश्वास कर रहे हैं कि सिर्फ़ हो गया नोट्स से। मैंने कहा, "हाँ, आप भी नोट्स पढ़ लो तो हो याद थे जाएगा।" पूरे ढंग से? यार ठीक-ठाक थे, पूरे तो नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम में 1 महीना मेरी बहनों के बीएड के पेपर थे, वो चली गई, मैं अकेली रह गई। अभ्यास कैसे किया? अभ्यास सिर्फ़ उस यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से जो भी पहले पढ़ लेते थे, वो वापस उसका वो तो इंडियन हिस्ट्री की आती है, हुँ, वर्ल्ड की? वर्ल्ड की अरविंद पास्कल जो। हाँ, अच्छी किताब आती है। और राजस्थान वगैरह का अभ्यास? ये राजस्थान का यही दिशा में कभी 2020 वाले में चला। कभी-कभार है हाँ, ना? ज़्यादा नहीं किया। तो कुल मिला के फर्स्ट एड की तैयारी हो गई आपकी 1.5 साल की, है ना? 18-19 महीने मान सकते हैं। 18 1.5 साल हो गया हाँ, मतलब। जून में पेपर हो गया था, अक्टूबर हुँ। 2024 में लिया था ये। और उसके बाद में मतलब 1.5 साल की तैयारी में आपका फिर 89 सीट आई, तो थोड़ा ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि इसमें पता नहीं क्या होगा, ऐसे छोड़ के दूसरी तैयारी शुरू कर दूँगा, ऐसा कुछ? नहीं, पहले वो लिख लिए थे, बाद में आई थी सीटें तो। तो मतलब फिर आधा कर लिया था, तो अब यही करते हैं। मेरे साथ मेरे अंकल का लड़का था, उसने बीच में छोड़ दी, पूरे नोट्स बना के उसके बाद अब उसने उसको कहा पढ़ फ़ील हो रहा बहुत, होगा? अब वो वापस पढ़ रहा है। अभी वो विश्व इतिहास लगभग पढ़ चुका है। अब अब उसको कह रहा है वो फर्स्ट ग्रेड की करूँगा। अभी उसको फ़ील हो रहा होगा कि हाँ, शायद नहीं छोड़ता तो क्या हो पता जाता। हो जाता। एक हमारे गाँव का था, उसने भी आपका मेरे से पहले लेके पढ़ लिया था पूरा। पढ़ने के बाद उसने छोड़ दिया कि पद बहुत कम है, इतने में थोड़ा ही होता है। तो आपका ऐसे हौसला डगमगाया क्यों नहीं? क्योंकि आधा कर लिया तो फिर अब जाना कहाँ है, यही बचा फिर ऐसे? मैंने ऐसे सोचा कि पहले फर्स्ट ग्रेड का कर लेते हैं। आपने कहा था कि पहले फर्स्ट की आएगी, बाद में थर्ड की आएगी।
तो उसमें टाइम मिल जाएगा 6-7 महीने, तो वो कर लेंगे बाद में, पहले यही कर लेते हैं। भरोसा हो जाता था मेरे शब्दों पे? ऐसे कोई दूर दराज बैठा शिक्षक की बात 500 किलोमीटर दूर बैठा मैं आपसे, हाँ, ऐसे लगता था कि सही बात है एकदम। बात तो सही है। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि चूंकि आप एक लड़की हैं, घर वालों का सपोर्ट रहा है पूरा, इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, आप भी इसी जनरेशन की है, उम्र क्या रही होगी आपकी, कितनी है? 99? 26 साल, 99 का। 99 है ना? हाँ, मेरे को अंदाजा लगा रहा हूँ 99। कैसे। तो आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये क्या गलतियां कर रहे हैं, कुछ आपको लग रही? जैसे आप लाइब्रेरी भी गई? नहीं, मैंने नहीं गए? रूम में रह के पढ़ाई। अच्छा, पूरा घर पे ही? हम्म। तो आज के बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं जनरली, आपको अगर कुछ आइडिया हो तो? सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया, क्योंकि आज तक मुझे फोन में फोटो नहीं खींचना आता है। आपके पास कोई? मोबाइल था 2021 में, पापा ने लेके दिया था पढ़ने के लिए। हाँ। लेकिन वो पढ़ाई तक ही सीमित रहा, उसके बाद मेरी आंखें खराब हो गई तो टैबलेट से की ये पूरी पढ़ाई। मतलब कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप एक था सिर्फ, कभी कोई मैसेज आ जाए या भैया दूर रहते तो उनसे वीडियो कॉल बात हाँ, तो कर आपके सिलेक्शन की सूचना भी आपके भैया नहीं दी थी मेरे हिसाब से, या आपने दी थी? हाँ, यहाँ तो बड़े भैया ने दी। हाँ भैया नहीं दी थी कि मैंने मेरी कहा सिस्टर का उनको कह हुआ दो, है। क्योंकि घर पे कोई मोबाइल नहीं था। आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था? नहीं, सोशल तो मीडिया मतलब फोन तो था। हाँ, नहीं सोशल मीडिया हाँ, में जैसे इंस्टाग्राम, ये इंस्टा अभी गंद तक कचरा है ये ये सिर्फ सारा, उस देख के समझते कि ये इंस्टा है, बस इतना ही पता इतना है। ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, ऑपरेट करना नहीं आता? नहीं। बिल्कुल यूज नहीं किया? आजकल का बच्चा इसमें भटका हुआ है। और क्या क्या कमियां हैं आज के टाबरों में? एक एक तैयारी के साथ साथ 10-10 तैयारी कर लेते हैं। कभी कहते फर्स्ट की कर ले, कभी सेकंड, कभी थर्ड। कहते ये इसकी पद कम है तो इसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं। फोर्थ ग्रेड ने तो सबसे ज्यादा बच्चों को भटकाने का खूब काम किया। भटकाया है, बहुत सही बात है, मतलब टारगेट फिक्स होना चाहिए। हम्म। और क्या कमी आ रही है? पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ कहते हैं कि होता नहीं है, ऐसे वैसे मेहनत लगातार बढ़ते नहीं है। ऐसे पढ़ने वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे बहुत कि कम बच्चे हैं जो लगातार पढ़ते हैं। वो फिर एक महीने दूसरी में हो जाता है। कंटेंट को लेके भी भटकाव रहता है ना? हमारे तो रहा नहीं। नहीं रहा? नहीं, ऐसे पूरा भरोसा हो गया, किसी ने भटकाने की कोशिश नहीं की कि नोट से सिलेक्शन नहीं होता है? हमारे परिवार में और हमारे गांव में भी टीचर लाइन में बहुत कम है। मैं पहली ही हूँ वैसे तो लड़कियों में। इस जनरेशन की पहली लड़की है? इस क्या पिछली में कौन था जो इसमें? पिछली में भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं है हमारे गांव में। कोई, हम तो क्या चारण, कोई भी कम्युनिटी में कोई नहीं है। किसी कम्युनिटी में नहीं है? कोई नहीं है। तो अब आपको टीचर बन के ऐसे गांव में पोस्टिंग लोगे या आगे वाले जगह पे? नहीं, आगे वाले में नहीं। अभी पापा जिनका है वहाँ एक रहते हैं सर, उनकी वहां से करवा के ट्रांसफर गांव में लेने की सोच। गांव में लोग? कि गांव अच्छा, की लड़कियों का थोड़ा ठीक रहे। अच्छा, आज की जो जनरेशन है इसको क्या कुछ 2-4 बातें बताना चाहोगे जो ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को? क्योंकि अब आप लेक्चरर बन गई है ना, ऐसे अब आप बेरोजगार नहीं है। लेक्चरर होने के नाते बच्चों को क्या 2-4 बातें कहना चाहोगी कि भाई इन इन चीजों का ध्यान रखें? क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरी बात आज बच्चों को लगता है कि चलो सर तो कहते ही है, अब कोई नव चयनित रहेगा तो ये बातें ज्यादा असरदार होती है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा यही जरूरी है, क्योंकि आज का बच्चा भटकता बहुत है। जो भी तैयारी करो उसको 1-2 साल लगातार उसी पर फोकस रखो। कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड। एक में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, वापस उसी में लग जाओ। उसी में लग जाओ, तो दूसरा करोगे तो वो बीच में रह जाएगी। और क्या कंटेंट लिमिटेड रखना है या नहीं? लिमिटेड रखना चाहिए। जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जिसकी भी पढ़ रहे हो, उसी को बार बार पढ़ो और उसके साथ अभ्यास करो। आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया, कोई आंकड़ा याद है या ऐसे खूब बार कर लिया? आंकड़ा ज्यादा याद नहीं है, लेकिन रजिस्टर पढ़े थे बार बार। लेकिन मध्यकाल को बहुत कम पढ़ा था। मध्यकाल कम पढ़ा? क्योंकि क्या है, आप भी कभी कभी कहते थे कि आजकल मिडियल से कम आ रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन इस बार बहुत क्वेश्चन आए। कोई मेरे लिए सुझाव है हिस्ट्री पॉइंट के लिए? हिस्ट्री पॉइंट पे प्राचीन इतिहास है ना, वापस पढ़ाना चाहिए मुझे? हाँ। ठीक है, मैं वापस पढ़ा दूंगा। और तो मुझे सबसे अच्छा विश्व इतिहास। शानदार लगा। आधुनिक भी ठीक है। मतलब मुझे वापस का एक प्राचीन को वापस करने की आवश्यकता। प्राचीन को करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उसको जुलाई में वापस करने की कोशिश करूंगा। ये सुझाव मुझे लगभग जितने भी चयनित स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, ऑन कैमरा तो मैंने पहला सुझाव लिया है, बाकी ऑफ कैमरा सबने कहा कि सर प्राचीन भारत और राजस्थान का इतिहास वापस पढ़ाना चाहिए आपको। प्राचीन भारत, राजस्थान का तो इस बार वेटेज बढ़ा है, पहले था नहीं। इतिहास के। तो अब आगे क्या टारगेट है?
अगर मैं तो सोचती हूँ यही विराम दे दूँ। विराम देने का है, हुँ। सही है। क्योंकि स्कूल लेक्चर से अच्छी नौकरी मुझे कई बार प्रोफ़ेसर भी नहीं लगती, क्योंकि मैंने बच्चों आपका सुना था अभी वो पूनम वाला वो वीडियो पॉडकास्ट सुना था, वो सूरतगढ़ वाली पूनम ने लिया था ना। पूनम नहीं ममता। ममता है क्या नाम पता नहीं, उसने हाँ, लिया था। तो उसमें आपने कहा था कि मैं स्कूल लेक्चरर था तब ठीक था, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से मुझे वो अच्छा लगा था। बच्चों के साथ सही रहते हैं, कनेक्ट रह पाते हैं। हमें भी यही पापा कहते हैं कि ठीक है स्कूल नहीं लेक्चरर सही है, सबसे ये अच्छा बहुत है। सही है। होता अब है। खूब बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चे आपसे हुँ। बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। लास्ट मुझे जाते-जाते ये बता दीजिए कि अगर कोई नया बच्चा तैयारी करनी चाहे, तो उसको कितना लगभग टाइमिंग चाहिए लेक्चरर बनने के लिए, और किस तरह से तैयारी करें? जैसे कोई नया स्टूडेंट तैयारी करे तो? नहीं, सबसे पहले तो जो भी कोर्स ले उसको सही से लिखे, हाथ जहाँ से से भी नोट्स पढ़े। बनाए, हाँ, हुँ, जहाँ से भी पढ़े। उसको टाइम तो 3-4 साल लग जाते हैं। 3-4 साल लग जाते हैं? हुँ। आपको लगे नहीं 2 साल ही लगे? मेरे को पीछे मैंने तैयारी कुछ की हुई थी, इतिहास और पढ़ा हुआ था। अच्छा, और ये हाँ, उसमें अध्यापक के टाइम। अध्यापक के टाइम एसएसटी में वो पढ़ा हुआ था। इतना तो नहीं पढ़ा हुआ था तो भी पता था कि सिंधु क्या है या सिंधु घाटी हाँ, सभ्यता क्या नहीं है, हेल्प मौर्य हो काल जाता है क्या ना, है, जैसे गुप्त काल फर्स्ट क्या है। पेपर में हाँ, हेल्प हो जाती है। हाँ। आपको राजस्थान जी की पूरा पढ़ा हुआ मिलता हुँ, है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई मिलती है, आपको मेथड्स वगैरह, पेडागोजी वगैरह हुँ। काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई मिलती है। और मतलब नया लड़का अगर कोई 1.5-2 साल ठीक ढंग से बैठ जाए। हाँ, तो हो जाता लेकिन ऐसे कहेंगे तो कहेंगे कि आपका कौन-सा 1.5 साल में हो गया था। नहीं तो डेढ़ स आप देखो, आपने 1.5 साल तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए ग्रेड बस के लिए तो यही दिया था, यही किया। अक्टूबर 24 से यही था, जून 25 तक। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जितनी भी लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आप अपने घर वालों की, गुरुजनों की, सभी की उम्मीदों पे खरा उतरी है। आज के इस भटकाव के दौर में आप अपने पथ पर अनुशासित रूप से आगे बढ़ी, और आज आपकी जो जीवन है वो एकदम सेट हो गया है, राजपत्रित बन गए हैं आप, अधिकारी एक प्रकार से। और इससे बड़ी खुशी की बात, आपसे भी अधिक खुशी आपके माता-पिता को, परिवार को और हमारे को होती है। तो आपने हमें गौरवान्वित महसूस करवाया है। इसी तरह से आप बढ़िया काम करते रहें, और भविष्य में और अच्छे-अच्छे काम करें, ताकि हमें और अच्छा फीडबैक मिलता रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि ठेठ बीकानेर से बाड़मेर आए, और साथ में आपको पुनः ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।